जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है राधा राधा क्लासेज में। मैं आपको आज साइंस का आईपीएससी नेम सिखाने वाला हूं। तो जल्दी जल्दी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जिसमें आपको बहुत अच्छे से थोड़े से मैं आपको सिखा दूंगा आईपीएससी नेम कैसे लिखा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आईपीएससी नेम लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने संतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फार्मूला याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए, अगर एक कार्बन रहेगा तो उसके लिए मेथ, दो कार्बन लेगा तो एथ। ये इंग्लिश में लिखा है, इस पर देख लीजिएगा, मैंने ये हिंदी में लिख दिया है, ठीक है। दो कार्बन तो एथ, तीन कार्बन प्रोप, चार कार्बन रहेगा ब्यूट, पांच कार्बन पेंट, छः रहेगा तो हेक्स, सात रहेगा हेप्ट, आठ रहेगा तो ऑक्ट, नौ रहेगा तो नौ, 10 रहेगा डेक। इस तरह कार्बन की संख्या के आधार पर इनका नाम ये रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया। अब आगे आगे देखते हैं। आगे दे रखा है कि अगर अगर मान लीजिए कि अगर सेचुरेटेड बोले तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। तो जब अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उसके एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन, जिसे एल्काइन ग्रुप में आता है, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड रखा है उसे असंतृप्त कहते हैं। डबल और ट्रिपल को असंतृप्त कहते हैं। अगर डबल बॉन्ड लगा है उसे इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इन, इसे एल्केन ग्रुप में आता है। और ट्रिपल बॉन्ड आता है उसे आइन लगाते हैं। क्या लगेगा? आइन, इसे एल्काइन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कहने का मतलब, अगर एक बॉन्ड लगा हो तो एन लगाएंगे, डबल होगा तो इन लगाएंगे, ट्रिपल होगा तो आइन लगाएंगे। पहले वाले का फार्मूला होता है CnH2n प्लस का 2 होता है कोशिश का, एन वालों का CnH2n होता है किसका? इन वाले का। और CnH2n माइनस का 2 होता है किसका? आइन वाले का। तो इस फार्मूले के हिसाब से हम जो जरूरत हो उसको पीछे ये लगा देंगे। अभी लगाना सिखाएंगे। आप बस इतना जान जाइए कि ये वाला एन होता है, इन होता है और आइन होता है, ठीक। इस तरह दोस्तों ये फार्मूला हो गया। अब आगे दोस्तों इनका कुछ क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह सेकेंडरी सफिंग बोलते हैं। जो क्रियात्मक समूह होता है, क्रियात्मक समूह में अगर सबसे पहले अगर OH लगाओ तो उसे उसके पीछे क्या लगाएंगे? अल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अल। इसे अल्कोहल ग्रुप का आता है, ठीक है। अगर CH हो यानी एल्डिहाइड का आता है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या आता है? CH वो रहेगा तो उसके पीछे अल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अल लगाएंगे। उसके बाद कीटोन, कीटोन सी डबल बॉन्ड ओ आता है, इसे ओन लगाएंगे। उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल और COOH आएगा तो उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। और ईथर, ये दोनों आपके रूप नहीं है, ठीक है। ईथर, ईथर COOR आएगा, आर सब एच को रहता माना था, तब ये सारे लगाते हैं, ठीक है। तो इन सबको अभी हम सीखे चलेंगे। ये क्रियात्मक समूह याद रखिए। OH एल्कोहल होता है, COOH एल्डिहाइड होता है, COO कीटोन होता है, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, COOR क्या होता है? ईथर होता है। इसके लिए ऑल, अल, ओन, आइल लगा, आइक लगाते हैं। इन सभी को सीखेंगे आगे चल के कैसे लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला वाला, अगर मान लीजिए ये पहला फार्मूला गया CnH2n प्लस 2 पे अगर कोई आएगा तो लास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे बताइए? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। जैसे देखिए, जैसे दे रखा है CH4 यानी CH4, इस कार्बन किसके साथ कितना है? एक है। कार्बन अगर एक है तो कार्बन एक के लिए हम लोग क्या बताया था अभी? कार्बन के लिए मेथ, ठीक, मेथ बताया था, ठीक। और बताएं कि जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन लगा दे तो क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेन। समझ में आया दोस्तों? उसी तरह देखिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं, देखिए। क्योंकि सर ये कैसे पता करेंगे इसका? देखिए 2 दूनी की 4 दूनी की फार्मूला सेट हो रहा है ना, CnH2n प्लस का 2 पे सेट होना चाहिए। देखिए एन का मान 2 है, 2 दूनी की 4 दूनी की 6, यानी कि इस वाले में एन वाले में आ रहा है। तो यानी इसका 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या बताया था? एथ। क्या बताया था? एथ। और ये जब हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एन एल्काइन समूह में आ रहा है, तो एथे तो एन लगा देंगे, एथेन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उस तरह 1 2 3, 3 के लिए हम अभी पीछे हम क्या पढ़े? प्रोप। क्या पढ़े हैं? प्रोप। तो इसको लिख देंगे प्रोपेन। इस तरह से सिंगल बॉन्ड वाला हो गया। सिंगल बॉन्ड जब भी पहचानना हो तो ये वाला फार्मूला लगा के पहचान सकते हैं, और उसके पीछे एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आ गया होगा आपको, फिर से देख लीजिएगा नहीं समझ में आएगा तो। दूसरा, आप अगर CnH2n लगा हो तो इसके लिए इन लगाते। क्या लगाते? इन। क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे लास्ट में, ठीक है। और एल्काइन समूह में आता है, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले ये वाला चेक करते हैं। देखिए CnH2n से कार्बन के मान 2 है, C2 रखेंगे, H 2 इंटू 2, तो C2H4 आ रहा है ना, यानी कि कौन से समूह में आ रहा है? यानी डबल बॉन्ड वाला में आ रहा है, क्योंकि ये वाला ये डबल बॉन्ड में आता है, ठीक है। और डबल बॉन्ड वाले इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इन। तो इन लगा दी। इसमें कितने कार्बन है? देख रहे हैं कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या अभी बोले हैं बताइए? एथ बोले। क्या बोले? एथ। और ए, तो इसके लिए क्या लगेगा आपको बताइए, जल्दी बताइए आप। इसके क्या लगेगा? इन लगेगा ना, एथीन। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? एथीन हो जाएगा, एथीन,
क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जैसे कि 1 2 3, 3 है, इसमें भी डबल बॉन्ड दिख रहा है, 1 2 3, तो इसमें के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, प्रोपीन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे लग रहा है। इसमें भी देखिए डबल बॉन्ड दिख रहा है, 1 2, कैसे पता करेंगे, वही फार्मूला, 4 दूनी क्या 18 है ना, तो 4 इसमें कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लगेगा, 4 के लिए अभी क्या बताएं बताइए, ब्यूट, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। इसमें कितने कार्बन है, इसका भी क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा, ये इसको भी क्या कहेंगे, ब्यूटीन कहेंगे। इस तरह दोस्तों हमारा सिंगल बॉन्ड वाले, अगर मान लीजिए कि इसे C5H10 दे दिया तो इसके लिए पेंटेन, क्या सॉरी पेंटीन, पेंटीन हो जाएगा। C6H12 दे रखा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा। इस तरह से इन वाला फार्मूला लगेगा। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला। ट्रिपल बॉन्ड में क्या दे रखा है, अगर CnH2n-2 का अगर फार्मूला सेट कर रहा है तो इसके लिए हम लगाते हैं आइन, लगाते हैं क्या लगाते हैं, आइन। और ये ट्रिपल बॉन्ड में आता है कितने, ट्रिपल। देखिए इसमें पहला रखिए C2, तो 2 दूनी के 4 माइनस का 2 हो जाएगा, यानी C2H2 हो रहा है कि नहीं, यानी कि ये वाला फार्मूला। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 के लिए हम क्या बोले हैं, 2 के लिए एथ बोले हैं ना, एथ हो जाएगा, एथ तो हो जाएगा, तो एथ तो हो गया, लेकिन इसके लिए क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के लिए मेथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी एथाइन, एथाइन हो जाएगा। 1 2 3, देखिए 3 है ना, तो 3 के 3 दूना के 6, 6 में 2 घटाएंगे तो 4 हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 3 के लिए प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। समझ में आ रहा होगा। 4 के लिए, 4 के लिए क्या, ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। 5 के लिए, इस भी 4 के लिए, तो इसके लिए भी क्या लगेगा, ब्यूटाइन लगेगा। क्या लगेगा, ब्यूटाइन। इस तरह दोस्तों हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, फार्मूला याद होना चाहिए इस पे, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब क्रियात्मक समूह आ जाता है, किसका, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह में आपको आ जाएगा दोस्तों, क्रियात्मक समूह में देखिए एल्कोहल। एल्कोहल में क्या होता है, जहाँ भी OH दिखेगा, OH देगा तो एल्कोहल होता है, और उसके लास्ट में क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑल। ठीक है, एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल तो इस किसके आता है, एल्कोहल इसे बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, एल्कोहल में जहाँ भी OH आ जाएगा क्या लगेगा, एल्कोहल लगेगा। कितने कार्बन है, कार्बन आपका 1 है, तो 1 के लिए अभी हम बताएं, 1 के लिए क्या लगेगा, मेथ। ठीक है, और उसके इसके लिए पीछे क्या जोड़ देंगे, OH है तो ऑल जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, मेथे मेथे मेथेनॉल, मेथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, मेथेन तो हो गया, क्योंकि CH3 मेथेन होगा, उसके नीचे ऑल लग जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। इसमें दे रखा 2 कार्बन है, 2 को एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेन, 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 ऑल जोड़ जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। तो सर आपने पूरा मेथेन एथेन क्यों लिखे, क्योंकि ये एथेन हो गया ना, C2H5 क्या होगा, एथेन होगा, और उसे ऑल लगा देंगे। C 3 दूना 6 7 हो रहा है ना, क्योंकि सर इसमें एक कार्बन देखिए समझा रहा हूँ, CnH2n+1 OH इसका फार्मूला होता है। ठीक है, ये तो ये किस में आ जाता है, सिंगल बॉन्ड वाला में आता है। सिंगल बॉन्ड वाला में क्या लिखते हैं, N लिखते हैं। क्या लिखते हैं, N। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड जहाँ भी एथेन, एथेनॉल, अब देखिए इसको समझ जाएंगे। 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, क्योंकि N लगेगा, और प्रोपेन के साथ OH जुड़ा है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक, उसी तरह इसमें भी प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं और भी सारे। ठीक, उसके बाद दोस्तों एल्डिहाइड। क्या आता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है, इसे कहते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO होता है। क्या होता है, CHO, क्रियात्मक समूह। जहाँ भी CHO देखा गया एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड में क्या होता है आपका दोस्तों, एल्डिहाइड में क्या जोड़ते हैं, अल जोड़ते हैं, लास्ट में क्या जोड़ते हैं, अल। ठीक है, क्या जोड़ते हैं, अल। जैसे कि इसमें दे रखा है कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। 1 कार्बन के लिए अभी हम पढ़े क्या, 1 कार्बन के लिए भी पढ़े हम लोग मेथे, क्या पढ़े, सॉरी मेथेन पढ़े। इसमें अल जोड़ देंगे तो मेथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेनल। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या पढ़े, एथेन। ठीक, एथेन, सॉरी बार एथेन, तो एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। 1 2 3, इसमें भी 3 कार्बन हो, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, यानी लास्ट में अल जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, अल। तो वो होता है तुम्हारा, सॉरी ये होता है आपका CHO रहेगा तो अल जोड़ के ऐसे करते हैं। ठीक है दोस्तों,
समझ में आ गया? इस वाले से टेंशन ना लीजिएगा, हम जो ये बता रहा हूँ उसको देखिए, ठीक है। आगे देखते हैं। और अब कीटोन, कीटोन में क्या होता है दोस्तों? कीटोन, इसमें ओन जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? ओन। तो ये कहाँ होता है? ये कहाँ से कैसे पता करें? जहाँ सी डबल ऐसे बॉन्ड अगर देखेगा तो क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाता है। क्या होता है? कीटोन। तो यहाँ पे देखिए सी डबल ये दिख रहा है ना सबल, तो ये 1 2 3 कितने इसमें? 3। तो इसको लिखेंगे प्रो प्रो प्रोपे प्रोपेन तो हो जाएगा, और उसमें ओन जोड़ देंगे प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। ठीक, समझ में आ गया? ओन जोड़ देते हैं। उसी तरह से एक और यहाँ पे दिया हुआ है C2H5COOH। क्या दे रखा है? इसे 2 है ना, तो इसे एथे नौ क्या लिखेंगे? एथेनॉन। ओन जोड़ देंगे ना, एथेनॉन। क्या हो जाएगा? एथेनॉन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका कीटोन को गया। अब आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या जुड़ा होता है? COOH। क्या होता है? COOH होता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसके लिए क्या हम लोग लगाते हैं लास्ट में? ओइक अम्ल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओइक अम्ल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओइक अम्ल लगाते हैं। तो अब मान लीजिए CHOOH है, तो इसको एक कार्बन है तो इसके लिए क्या लगाएंगे? आपको एक कार्बन है तो आपका मेथेन तो हो जाएगा, ओइक जोड़ देंगे, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लिखते हैं मेथेनोइक अम्ल। जैसे कि 1 2 कार्बन है तो एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। जहाँ भी COOH है ओइक लगा देंगे। तो इस तरह से आपका ये वाला हो जाएगा। 3 है तो प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक, काम खत्म। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में तभी बताइएगा। उसके बाद आता है आपका उसका लास्ट वाला आपका आता है एल्काइल होल्डर आता है। बहुत सारे जो होते हैं हाइड्रोजन समूह के आता है, जिसे मेथॉक्सी एथॉक्सी करके, ईथर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ईथर वाले समूह का आता है। ईथर में क्या होता है कि सबसे पहले एथॉक्सी मेथॉक्सी लगाते हैं। ठीक है, तब हमको कोई भी चीज़ें इस पर करने को करते हैं। ठीक है, जैसे कि CH3 ये तो आपका दे रखा है, ये तो हाइड्रोजन वाला दे रखा है, सॉरी ये हाइड्रोजन का दे रखा है। तो हाइड्रोजन में क्या होता है? सबसे पहले जो भी दिया रहता है उसको लिखते हैं, हाइड्रोजन का है। ठीक है, एल्कली। ठीक है, ये ईथर वाला नहीं, ईथर वाला भी बताते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन समूह में क्या होता है कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, इसे हाइड्रोजन समूह कहते हैं। जब भी इस तरह का आता है तो पहले यही लिखते हैं। जैसे क्लोरीन है तो इसके लिए क्लोरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्लोरो लिखेंगे। ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्रोमो लिखेंगे। और आयोडीन है तो आइडो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आइडो। उसके बाद उसका नाम लिख देंगे। जैसे CH3 है तो CH3 के लिए क्या लिखेंगे? मेथेन। क्या लिखेंगे? मेथेन। ब्रोमो है, इस कितना 2 है ना, तो ब्रोमो एथेन। क्या हो जाएगा? ब्रोमो एथेन। ठीक है दोस्तों, आइडो 3 है तो आइडो प्रोपेन। क्या हो जाएगा? आइडो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इस ग्रुप के। ठीक, तो आपका एक बच गया, कौन सा? ईथर बच गया ना। ईथर वाले में आपका क्या होता है? सबसे पहले उसको क्या बोलते हैं? एथॉक्सी मेथॉक्सी होता है, उसको लगा लेते हैं, तब जाके आपका ईथर वाला पूरा होता है। ईथर वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अभी देख के बताता हूँ। जैसे इसमें पहले लिख दिया जाता है, जैसे कुछ भी होता है ना उसको पहले लिख के तब, जैसे कि मिथाइल, जैसे अभी लिख के आपको समझाते हैं। हाइड्रोजन वाला तो बता ही दिए। ठीक है, ईथर वाले में क्या होता है? ईथर वाला में पहले जैसे CH3C2H5 ऐसे दे रखा है, तो पहले CH3 को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिखेंगे? मेथॉक्सी। क्या लिखेंगे? मेथॉक्सी। और ये एथिल। क्या लिखेंगे? एथिल। इस तरह से इसको लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अपना हम लोग सारे IPSC नेम पढ़ लिए। ठीक है, IPSC नेम सारा पढ़ लिए, तो अब एक एक करके थोड़ा बनाना सीखते हैं। बनाना सीखते हैं कैसे? पहला बनाते हैं। देखिए पहला दे रखा है, देखिए पहला इसमें दे रखा है, ये वाला आप बना के दिखाइए, बताइए कितना है? 1 2 3 4 5 6। 6 है। 6 के लिए क्या होता है? 6 के लिए आप बताया कि हेक्सेन। क्या होगा? हेक्स होता है। क्या होता है? हेक्स। और जानते एक है तो एल लगता है, तो हेक्सेन हो जाएगा। इसमें कितना है? 1 2 3। कितना है? 3। और एक उसके साथ अलग से जुड़ा हुआ है ना। ठीक है, तो जब अलग से लिखा है तो इसको जब ऐसे ध्यान दिया जाता है कि जब इस तरह से अलग से, ये पहले देखिए लंबी श्रृंखला देते हैं, ये एक लंबी श्रृंखला है ना,
तो इस लंबी श्रृंखला को लेते हैं, इसको अलग लिखते हैं। तो इसको जैसे ये देखिए 2 नंबर पे, तो इसे लिखें 2 मेथिल, ठीक है, 2 मेथिल। अब लिखेंगे 1 2 3 प्रो एक प्रोपेन, क्या हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन, ऐसे लिखते हैं। ध्यान देना बेटा, यहाँ बहुत समझना जरूरी है। जब भी ये अलग तरीके से रहता है ना, तो इस पहले इन तीनों को जो लंबी होते हैं उसको ले लेते हैं, इसको अलग लिखते हैं। इसके लिए दो देखिए, 1 2 स्थान पे तो 2 मेथिल, और 1 2 3 है तो प्रोपेन लिखेंगे। ठीक, ध्यान से। यह है 1 2 3 4, ये सेकंड है यानी कि 4 है, और 2 डबल बॉन्ड बन रहा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे बताइए। 4 के लिए ब्यूटीन हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा ब्यूटीन हो जाएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, कितने कार्बन है 1 2 3 कार्बन है, तो ये ब्यूटाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ब्यूटाइन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बनाना आप सीख रहे होंगे, आराम से बन रहा होगा कि नहीं, ब्यूटाइन हो जाएगा। अब देखिए इसका, देखिए अब इस वाले में थोड़ा देखते हैं, क्रियात्मक समूह का COOH लगा है, इसके लिए हम क्या लगाते थे बताइए। COOH के लिए क्या लगाते हैं, COOH के लिए क्या लगाएंगे, अल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अल। तो देखिए 1 2 है ना, तो एथेनल क्या हो जाएगा, एथेनल, क्या हो जाएगा एथेनल, क्या हो जाएगा ये एथेनल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा एथेनल। तीन सॉरी कितने कार्बन है, ओहो 1 2 3 है ना, 3 है, प्रोपेनल होगा। क्या हो जाएगा प्रोपेनल, क्या हो जाएगा प्रोपेनल। इसमें कितना है 1 2 3 4 OH है ना, और 4 के लिए ब्यूटेन, OH है तो ऑल लग जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ठीक है, COO आ रहा है ना, तो COO का ऑल लगाते हैं, इसमें भी क्या लगाते हैं, ये किस में आ जाएगा एल्डिहाइड में आ जाएगा। एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं बताइए, ऑल ही लगाते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा एल्डिहाइड के लिए, सॉरी COO है तो ओन लगाते हैं, ओन। तो 1 2 कार्बन है, और एक बात ध्यान रखो, देखो दोस्तों इसमें COOH भी दिया है, COH भी दिया है। अब 2 दे रखा है, तो किसी एक को बाहर निकाला जाता है, किसी एक को क्या करते हैं हम लोग बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखने का क्या तरीका है, ब्यूटेन ऑल, क्या लिखेंगे इसको ब्यूटे, एक तो एक सॉरी 1 2 है ना, तो 2 के लिए आपको लग जाएगा एथेन, ये क्या हो जाएगा आपका एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, अब इसमें इसको छोड़ो, ये बताते हैं 1 2, ये क्लोरो है ना, तो सबसे बता बस जब Cl लगेगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे क्लोरो लिखेंगे। क्या कर लिखेंगे क्लोरो। उसके बाद 2 है ना, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे एथेन, क्लोरो एथेन। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम अपना IPSC नेम भी लिख सकते हैं। और भी IPSC नेम लिखना हो तो बताइएगा। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। शॉर्ट रिवीजन में क्या है, देखो शॉर्ट रिवीजन, 1 रहेगा मेथ, ठीक है, 2 रहेगा तो एथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो एक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नॉन, 10 रहेगा तो टेक। ठीक, इस तरह कार्बन के हिसाब से लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों शॉर्ट डिवीजन है, ध्यान से। अगर C2H2N-2 है, अगर एक सिंगल बॉन्ड हो रहा है, कितना सिंगल बॉन्ड ले रहा है, तो इसके लिए N लगाएंगे। क्या लगाएंगे N लगाएंगे। ठीक, अगर C2H2N है, डबल बॉन्ड रहा है, तो इसके लिए इन लगाएंगे डबल बॉन्ड के लिए। अगर C2H2N-2 रहेगा, इसके लिए आइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे आइन। ये शॉर्ट डिवीजन है, ध्यान से स्क्रीन शॉट करके रख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद अगर क्रियात्मक समूह में देखा जाए, तो क्रियात्मक समूह जैसे OH है, तो एल्कोहल के लिए तो क्या लगाएंगे ऑल लगाएंगे। CHO के लिए CHO के लिए क्या लगाएंगे अल लगाएंगे। ठीक है, COOH के लिए क्या लगाएंगे, सॉरी CHO के लिए क्या लगाएंगे अल लगाएंगे। क्या लगाएंगे अल। ये एल्डिहाइड समूह क्या आता है, कौन सा एल्डिहाइड आता है। उसके बाद आपका आता है सी COOH, क्या होता है COOH, ये किस में आता है,
ये आपको होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके लिए क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल। क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल लगाते हैं, ओइक अम्ल। ठीक है, उसके बाद सी डबल बॉन्ड आता है ओ, ये किस में आता है, कीटोन में आता है। इसके लिए क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं। उसके बाद आपको देखता है Br आ जाए या Cl आ जाए या आई आ जाए, तो इसके लिए क्या लगाते हैं, ब्रोमो लगा, पहले ब्रोमो लिख देते हैं। ठीक है, सी के लिए क्लोरो लिख देते हैं। ठीक है, क्लोरो आइडो लिख सकते हैं। इस तरह से आप शॉर्ट में ये रिवीजन हो गया, आप लगा के कर सकते हैं। अगर भी कोई दिक्कत हो, नीचे IPSC नेम और जानना हो तो हमको क्या करें, फॉलो करें और नीचे हमको कमेंट्स करें, मैं उसका भी IPSC नेम लिख के दे दूंगा। ठीक है, और हमको अभी हाई स्कूल का 2-4 वीडियो में डाल दूंगा लिख के। ठीक है, अभी मैंने ये सवाल समझाया है और भी कराएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जय हिंद। कोई भी दिक्कत हो हमको बताएं, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक।